हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका इस ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपका जो है पिस्टल के बारे में कुछ डिटेल्स स्टडी की थी। आज हम पिस्टल के टाइप्स पढ़ेंगे, राइट। पिस्टल के टाइप्स में हम अगर बात करें तो हम पिस्टल के टाइप्स नहीं, एक्चुअल में हम ओव्यूल के टाइप पढ़ रहे हैं। पिस्टल में हम ओव्यूल के टाइप के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में एनाट्रोपस ओव्यूल हमने पढ़ा था। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ओव्यूल है हमारे टोटल आपके 6 टाइप्स के हैं, ठीक है, राइट। जिसमें से एनाट्रोपस ओव्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था और हमने आपको ये बताया था कि उसका स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड है, राइट, इन्वर्टेड है। तो आज हम बाकी के जो बचे हुए आपके ओव्यूल के स्ट्रक्चर है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते तो हमारा आता है ऑर्थोट्रोपस आपका ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस में अगर बात देखिए, सारे ओव्यूल पे एक चीज आप कॉमन देखिएगा, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, उसमें इंटैगमेंट भी होगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, चलाजल एंड भी होगा, माइक्रोपाइलर एंड भी होगा, फ्यूनिकल भी होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। बस फर्क किसका होगा? स्ट्रक्चर का, राइट। ठीक है, तो आप ऑर्थोट्रोपस में अगर आप देखो कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है और जो चलाजल एंड है, आपको क्या दिख रहा है? आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, राइट। आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक आपका ये सेंटर में आपको दिख रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक आपका इंटैगमेंट से कवर्ड है। आपका इंटैगमेंट के अंदर अगर हम बात करें या एम्ब्रियो सैक की बात करें, एज इट इज एम्बेडेड है किसमें? न्यूक्लियस में, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस एनाट्रोपस में पढ़ा था। और चलाजल एंड के जस्ट नीचे आपका फ्यूनिकल है। तो आप ऑल ओवर अगर इस ऑर्थोट्रोपस में देखोगे तो सारे के सारे जो पार्ट्स है वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स स्ट्रेट लाइन में। आपका माइक्रोपाइलर एंड हो, फिर चाहे एम्ब्रियोसेक हो, चाहे आपका चलाजल एंड हो या फिर फ्यूनिकल हो, राइट। तो अगर सारा पार्ट अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो ये ऑर्थोट्रोपस जो ओव्यूल है वो कैसा आपका ओव्यूल हो जाएगा? वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन ओव्यूल। और ये बेसिकली आपका जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा। और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट हमने आपका यहाँ पे एक मेंशन किया, राइट। तो आई होप आपको ऑर्थोट्रोपस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थोट्रोपस में आपका सारे के सारे जो आपके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे कैसे होंगे? स्ट्रेट लाइन में होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हेमीट्रोपस में, ठीक है। हेमी हाफ, नाम से पता चल रहा है हाफ, ठीक है। तो आप कुछ इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जैसे कुछ हाफ सा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कुछ हाफ सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कुछ आपका हॉरिजॉन्टल हेमी सा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ठीक है, वो आपका बन पाया है। तो क्यों बन पाया है? क्योंकि जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला जो एंड है ये माइक्रोपाइलर एंड है इसका, ये वाला एंड है ये चलाजल एंड है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक है, बाकी न्यूक्लियस फील्ड है, इसके अलावा ये इंटैगमेंट है और देन ये फ्यूनिकल है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माइक्रोपाइलर एंड है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ना। आप देखोगे कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल जहां पे आपका फॉर्म होता है वो कौन सा आपका ओव्यूल होता है? हेमीट्रोपस होता है। इसके अलावा जो फ्यूनिकल है, ठीक है, ये राइट एंगल आपका फॉर्म कर रहा है। जो फ्यूनिकल है आपका क्या फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो रेननकुलेसी जो फैमिली है उसमें आपको जो हेमीट्रोपस ओव्यूल देखने को मिल जाएगा, राइट। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आपका क्वेश्चन बनता है? ज्यादातर नीट पे बनता है, ठीक है। बोर्ड लेवल पे तो ज्यादातर क्वेश्चन एनाट्रोपस से ही पूछे गए हैं, लेकिन नीट में आपके जो ओव्यूल है उनसे ये पूछ लिया जाता है कि 90 डिग्री एंगल अगर माइक्रोपाइलर एंड बना रहा है तो कौन सा आपका जो ओव्यूल होगा? स्ट्रेट लाइन में सारे पार्ट्स है तो कौन सा आपका ओव्यूल होगा? ठीक है, राइट। फिर किम्पाइलोट्रोपस, किम्पाइलोट्रोपस की अगर हम बात करें तो सेम देखो, इंटैगमेंट है, न्यूक्लियस फील्ड है, एम्ब्रियो सैक है, फ्यूरिकल है, सब कुछ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कैम्पाइलोट्रोपस में ना कर्वी स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो एनाट्रोपस था वो इन्वर्टेड पोजीशन में था, देखो उसी तरीके से ये आपका बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बना नहीं है एनाट्रोपस की तरीके से, इन्वर्टेड नहीं है, बल्कि इन्वर्टेड की क्या जगह क्या हो गया, ये थोड़ा सा कर्व ले आए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्वेचर अगर यहाँ पे कम पाया जा रहा है,
आपका एनोट्रोपस से, तो ऐसा ओव्यूल कौन सा होगा, वो होगा कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, अगर आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एनोट्रोपस से कम कर्वेचर किस ओव्यूल में पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा कैम्पाइलोट्रोपस में, राइट। कैम्पाइलोट्रोपस की अगर हम बात करें तो ये कर्वेचर जब पाया जा रहा है तो इसका मतलब कर्व टाइप है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कर्व टाइप ओव्यूल आपका कौन सा होता है, कैम्पाइलोट्रोपस होता है। और ये ज्यादा आपका देखोगे तो लेग्यूमिनेसी की फैमिली में कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें पाया जाएगा, लेकिन पी और ग्राम में नहीं, क्योंकि जो पी और ग्राम है वो एनाट्रोपस ओव्यूल कैरी करता है। क्लियर, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में कैम्पाइलोट्रोपस है, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज पी एंड ग्राम which is present in which carry anatropous ovule. Okay, नेक्स्ट आता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा एम्ब्रियो सैक का। आप अगर एम्ब्रियो सैक देखो तो कुछ हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हॉर्स शू। ठीक है, यानी कि कुछ घोड़े की नाल के तरीके से, ये प्रॉपर बन नहीं पाया, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, कुछ ऐसी इस टाइप से, तो इसी टाइप से कुछ कर्वेचर ये लेके आता है। ठीक है, तो हॉर्स शू शेप आपका एम्ब्रियो सैक अगर पाया जा रहा है तो वो किस में पाया जाएगा, एम्फीट्रोपस में। और इसका एग्जांपल पापावर, जो पापावर है उसमें आपका कैसा ओव्यूल पाया जाएगा, एम्फीट्रोपस। बाकी सारी चीजें सिमिलर है, फ्यूनिकल प्रेजेंट है, न्यूसिलस प्रेजेंट है, इंटैगमेंट है, माइक्रोपाइलर एंड ये है, चलाजल एंड ये है, न्यूसिलस फिल्ड है। ठीक है, बट डिफरेंस किसका इसमें मिल रहा है बाकी सारे ओव्यूल से, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियो सैक का, कि वो कैसा होगा, हॉर्सशू। तो हॉर्सशू किस में पाया जाएगा, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। नेक्स्ट जो लास्ट आपका है सर्सिनोट्रोपस। अगर हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल की बात करें तो सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल है बेसिकली आपका ओपनशिया। ठीक है, ओपनशिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो पूरा ओव्यूल घूम गया है, इसने कैसा टर्न ले लिया, 360 टर्न ले रखा है। ठीक है, कैसा टर्न, 360 टर्न। अगर कोई ओव्यूल 360 टर्न ले रहा है, ठीक है, और माइक्रोपाइल का एंड साथ में ऊपर की तरफ है, तो आपका वो कैसा ओव्यूल होगा, सर्सिनोट्रोपस होगा। ठीक है, और बाकी आपका एनोट्रोपस ओव्यूल हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, वो कैसा था, वो इन्वर्टेड था, और इसका एग्जांपल पी और ग्राम। ठीक है, राइट। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपका सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में आप स्ट्रेट लाइन में सारे पार्ट्स देख रहे हो, राइट। सारे पार्ट्स कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, राइट। और इसके अलावा ये किस में आपका पाया जा रहा है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आपका कैरी कर रहा है, एटसेट्रा सब में लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ जिम्नोस्पर्म नहीं, और भी कुछ फैमिलीज है उनमें भी पाया जाएगा, बाकी जिम्नोस्पर्म आपका ये कैरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें हेमिट्रोपस, हेमिट्रोपस आप देख रहे हो कुछ हाफ सा स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर जो एंड है ये 90 डिग्री का टर्न बना रहा है, फ्यूनिकल आपका राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये किस फैमिली में पाया जाएगा, रेननकुलेसी में। नेक्स्ट सर्सिनो आपका कैम्पाइलोट्रोपस है। कैम्पाइलोट्रोपस में अगर देखोगे तो कैम्पाइलोट्रोपस में कर्व शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन जो कर्व बन रहा है वो एनाट्रोपस से कम बन रहा है। ठीक है, ये सारी लेग्यूमिनेसी प्लांट में पाया जाएगा, बट पी और ग्राम को छोड़ के, क्योंकि पी और ग्राम में आपका पाया जाएगा क्या, पी और ग्राम में आपका पाया जाएगा एनाट्रोपस ओव्यूल, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें एम्फीट्रोपस, तो एम्फीट्रोपस आपका कैसा है, इसमें एम्ब्रियो सैक आपका हॉर्सशू शेप का स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है, और ये पाया जाएगा पापावर में। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस की बात करें तो सर्सिनोट्रोपस में ओव्यूल पूरा एक 360 डिग्री टर्न ले रहा है। देख रहे हो ना कि ओव्यूल फ्यूनिकल से आपका अटैच हो रहा है, और अटैच होके आपका क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इसने 360 डिग्री टर्न ले लिया। ठीक है, और 360 डिग्री टर्न लिया तो माइक्रोपाइल किधर चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फेस हो गया। ठीक है, राइट। और ये किस में पाया जाएगा, ये ओपनशिया में पाया जाएगा। ठीक है, आई होप आज के लेक्चर में आपको जो है जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं, ठीक है, पिस्टल में प्रेजेंट जो आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के आपके 6 टाइप्स,
ऑल 6 टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इन केस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यही फ्रेंड करते हैं। नेक्स्ट चीजें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।